हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप कि मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैंने बनाया था इंडस्ट्री फैक्ट्री एंड कंपनी के बारे में, आई होप कि जो भी लिटिल बिट जानकारी थी आपको प्राप्त हुई होगी या फिर आप देख पाए होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में हम सभी लोग ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जानते होंगे कि भाई अर्थ का सरफेस जो है या फिर अर्थ जो है उसका टेम्परेचर राइज करता है तो हीट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है ना। हीट हमारी इंक्रीज होती रहती है जो, और जिसकी वजह से हम उसे बहुत लोग जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है। लेकिन आज हम आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वर्क कैसे करता है, ये आखिर होता क्या है, इसके बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, आप जानते होंगे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आप कुछ नई जानकारी दें। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में और इसके कोर कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा वेव्स क्या होती हैं, है ना। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती है। देखिए कोई भी बॉडी है, मतलब कोई भी बॉडी है, अगर 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 हम बोलें कि अगर वो हीट हो रही है, कोई भी बॉडी है अगर हीट है, कोई भी बॉडी है अगर वो हीट हो रही है, तो कहने का तात्पर्य है उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। और जब कोई भी चीज जब उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, रेडिएशन। क्या निकलेगा, रेडिएशन, ठीक है। कोई भी चीज़ है, आप हमारी बॉडी ही हो, हीट होगी तभी रेडिएशन निकलेगा। चाहे हमारा रूफ हो या फिर रूफ टॉप होते हैं वो हो, या सन हो, या फिर कोई भी आयरन रॉड हो, एवरीथिंग, हर एक बॉडी, कोई भी हीट वाली बॉडी है, उससे क्या हमेशा क्या निकलेगा, आपका आपका हमेशा रेडिएशन निकलेगा। तो उसी तरह ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसे मतलब प्लेस होंगे जहाँ पे बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत ही कोल्ड, जहाँ पे माइनस में कह सकते हैं। रशिया है, साइबेरिया है ना, रसिया हो गया, है ना, रसिया है, साइबेरिया है, ये सब ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस बहुत ही नेचर का जो टेम्परेचर है बहुत ही माइनस में होता है। आप सोचिए यहाँ पे खेती या प्लांटेशन या वेजिटेशन कैसे करते होंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया ग्लास हाउस का। किसका, ग्लास हाउस का। अब देखिए ग्लास हाउस, जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज ये आपका, है ना, ये आपका एक ग्लास हाउस है। क्या है, एक ग्लास हाउस। ये आपका क्या है, ग्लास हाउस है। अब देखिए मान लीजिए मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। भाई सन से तो रेडिएशन तो आती होंगी ना, सन से तो रेडिएशन आती होंगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और स्ट्राइक करती होंगी इस ग्लास हाउस को। क्या करते होंगे, इस ग्लास हाउस को स्ट्राइक करती होंगी, है ना। तो अब देखिए वेवलेंथ के, हम पहले बात के वेव्स क्या होते हैं, तो हम जानते हैं एक लॉन्ग वेव होती है। अगर यहाँ पे देखें, एक लॉन्ग वेव होती है, एक लॉन्ग वेव्स होती हैं और एक शॉर्ट वेव होती है, एक शॉर्ट वेव होती है। देखिए, और इनका सिंबल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। शॉर्ट वेव की जो लॉन्ग वेव के जो सिंबल्स होते हैं कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। और शॉर्ट वेव की जो शॉर्ट वेव जो होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से। आगे बात समझ में। तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिएगा। अगर हम जानते हैं जो सन का टेम्परेचर है, हम ऑब्वियसली एक बात जानते होंगे 6000 सेंटीग्रेड समथिंग होता है, और इसके हर एक पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम 6000 सेंटीग्रेड काउंट कर जो रेडिएशन आती है यहाँ से, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन है ये सोलर रेडिएशन, इसको क्या कहेंगे हम, सोलर रेडिएशन। क्या बोलेंगे, सोलर रेडिएशन बोलेंगे। अब देखिए आपने देखा होगा कि जब ये शॉर्ट वेव है, ये क्या है, शॉर्ट वेव है, तो अब ये जो ग्लास है, अब ये जो ग्लास है क्या करेगा, हीट करेगा। अब देखिए ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ पे, जहाँ पे साइबेरिया ऐसे टेम्परेचर, जहाँ पे रशिया ऐसे, जहाँ पे बहुत ही हाईली माइनस में टेम्परेचर रहते हैं, तो वहाँ पे भी प्लांटेशन हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए वहाँ पे
प्लांटेशन कह लें या वेजिटेशन कह लें, इसको वहां पर भी तो होना चाहिए ना। वहां के लोग आके सर्वाइव कैसे करेंगे? मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वहां पर भी एग्रीकल्चर करने के लिए हम इस प्रोसेस का या इस विधि का प्रयोग करते हैं, ग्लास हाउस का। ठीक है, इसीलिए हम इसका अभी इसके इफेक्ट के बारे में जब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ठीक है, तो अब सोचिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा वेव्स के बारे में, कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जितना अधिक रहेगा, अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, सॉरी टेम्परेचर उसका बहुत जितना अधिक होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। और किसी बॉडी का जितना टेम्परेचर ये है टेम्परेचर, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इसकी वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ है, इसको हम लॉन्ग वेवलेंथ कहेंगे, लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आगे चलते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ होगी। आफ्टर दैट देखिए कि जब अब ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सन की जो जब रेज आती है तो इस ग्लास हाउस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास हाउस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब ये ग्लास हाउस जब ट्रांसपेरेंट होता है तो सन रेज को आसानी से अलाउ करती है, इसको मतलब अलाउ कर देती है, चलो भाई इस ग्लास हाउस में एंटर कर सकते हैं। अब सोचिए, आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, किसी भी प्लांटेशन हो गया या वेजिटेशन हो गया, ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। भाई वो टेम्परेचर रहेगा तभी तो कोई प्लांट हो या फिर एवरीथिंग, कोई भी चीज है वो क्या करेगा? ग्रो तो करेगा ही, है ना। अब ग्रो करने का मतलब ये है कि जस्ट एक मिनट वीडियो देख ले, चल रहा है ना? ठीक है, ओके ओके। कल एक्चुअली क्या था कि मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था तो वॉइस नहीं थी, इसलिए थोड़ा मैंने देखा। ठीक है, आगे देखिए, तो टेम्परेचर चाहिए इसको। और जब टेम्परेचर इसको चाहिए तो हमें ऐसे एरिया में जहाँ पे सन आता ही नहीं है, जहाँ पे वेजिटेशन या प्लांटेशन करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम ऐसे ग्लास हाउस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब ये सन की रेज आ रही है, तो अंदर का टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। अंदर का जो टेम्परेचर है क्या करेगा? राइज करेगा। अब हमने इसके ऑलरेडी पहले बताया कि कोई भी बॉडी हो, जब वो हीट होगी या गर्म होगी तो उससे रेडिएशंस निकलेंगे। तो अब ये आप देखिए कि अब इसमें से टेम्परेचर राइज किया, तो अब यहाँ से भी तो रेडिएशन निकलेगा। हाँ, लेकिन अब सन क्या है? हाईली टेम्परेचर, तो इसकी वेव्स क्या है? शॉर्ट है। तो आप सोचिए, जब एक ग्लास हाउस है, जब इसका टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, तो भाई जितना सन का टेम्परेचर होता तो होगा नहीं, तो जब इसका टेम्परेचर कम रहेगा तो वेव्स कैसी होंगी? लॉन्ग वेव होंगी। तो अब इसमें से जो रेडिएशन निकलेगा कैसे निकलेगी? लॉन्ग वेव निकलेगी। कैसे निकलेंगी? लॉन्ग वेव। इस तरह से, कुछ इस तरह से निकलेंगी, है ना, इस तरह से। यहां से भी स्ट्राइक करेंगे तो इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से निकलेंगे। लेकिन सॉरी, एक मिनट, हाँ देखिए, लेकिन अब ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसको अब ये जो ग्लास है, इसको ये अब ओपेक बॉडी की तरह काम करेगा। इस रेडिएशन के लिए यह ओपेक बॉडी की तरह काम करेगा, ओपेक बॉडी की तरह काम करेगा। मतलब अब ये जो रेडिएशन है, अब क्या करेगा? ये नीचे डाउनफॉल में आ जाएगा। अब ये, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म शॉर्ट वेवलेंथ को अलाउ तो कर देता है, बट जो लॉन्ग वेव होती हैं उसको ये अलाउ नहीं करता, है ना। और जब अलाउ नहीं करेगा तो अब उससे क्या होगा कि इस ग्लास हाउस का टेम्परेचर क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। टेम्परेचर राइज करेगा। और जब टेम्परेचर राइज करेगा तो अब सोचिए कि यहाँ पे प्लांटेशन और वेजिटेशन के लिए टेम्परेचर प्रॉपर हो गया, तो अब यहाँ पर हम खेती कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपके प्लांट ग्रो हो जाते हैं, यहाँ पे प्लांट क्या होते हैं? आपके ग्रो हो जाते हैं। अब ये पूरा जब प्लांट हो जाता है तो ये ग्रीन दिखता है। कैसा दिखता है? ग्रीन।
जब इसको बहुत दूर से आप देखेंगे तो एक ग्रीन दिखाई देगा, ये जो पूरा हाउस है ग्रीन दिखाई देगा, लेकिन पास में आप आके आप देखेंगे तो ये जो प्लांट्स हमने बनाए हैं ये आपको हरा दिखाई देगा, है ना, ये आपको हरा दिखाई देगा। जब ये हरा दिखाई देगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। आप सोचिए, सभी लोग जानते हैं कि भाई चलो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, लेकिन इसके कोर कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि जो वेवलेंथ आती है हमारी, ये वेवलेंथ है ना, ये डिपेंड करता है। और वेवलेंथ होती क्या है, जैसे देखिए वेवलेंथ क्या होती है, जैसे ये है ना, अब एक होता है ये क्रस्ट और ये टफ, ये टफ होता है। अब ये दो अपर पार्ट या लोअर पार्ट कोई भी ले ले, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, इसको किससे डिपेंड करते हैं, लैम्डा से। अब लैम्डा का मतलब यह है कि इस यही वेवलेंथ की वजह से अब ये यहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। अब देखिए यही जो थियोरी है, अब ये थियोरी कहाँ पे होती है अप्लाई, सपोज ये थियोरी आपकी हो जाएगी, ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ सरफेस है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, राइट, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब देखिए सन की रेज इधर से आएगी, सन की रेज इधर से आएगी, एक मिनट थोड़ा, एक मिनट, हाँ ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। अब सन की रेज यहाँ से आएगी, अब सन की रेज अब जब आएगी तो ये यहाँ से आसानी से, यहाँ पे देखिए ऐसे कर ले रहे हैं, हाँ, अब ये स्ट्राइक करेगी, अंदर चली आएगी, यहाँ से चली आएगी, ठीक है। अब ये जब होगा स्ट्राइक करेगी तो आ रही है, लेकिन जो पहले अगर हम CO2 की मात्रा देखें, अब यहाँ पे क्या, कहीं भी टेम्परेचर राइज करेगा तो वहाँ पे CO2 जिम्मेदार होता है। क्या होता है, CO2, राइट। अब देखिए पहले जो CO2 होता था वो लगभग में आई थिंक 240 ppm होता था, ppm होता था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और कुछ नेचर की एक्टिविटी की वजह से, लेकिन मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, पहले तो ये क्या होता था, डेंसर होते थे, है ना, मतलब दूर दूर होते थे, सॉरी दूर दूर होते थे, ठीक है, दूर दूर। लेकिन जब ये CO2 की मात्रा हमने ह्यूमन ने जब इंक्रीज कर दी, ह्यूमन ने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, तो इसकी मात्रा क्या हो गई, करीब करीब 480 ppm तक चली गई। इसका मतलब है पार्टिकल, ppm का होता है पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए 1 लाख है, अगर 1 लाख है तो 1 लाख पार्टिकल्स में से 240 पार्टिकल CO2 हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, करीब 480 पार्टिकल हो गए हैं, है ना। तो 480 जो पार्टिकल हो गए हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही डेंस हो गया, अब बहुत ही डेंस हो गया, अब ये बहुत डेंस हो गया। अब सनरेज आती है तो कुछ तो बाहर चली जाती होंगी ना, ऐसे चली जाती है, लेकिन अब देखिए जब सनरेज आई है तो अब ये बाहर तो जाना चाहेगी, लेकिन ये क्या करेगी, फिर यहाँ पे टकराएगी, फिर यहाँ पे टकरा जाएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर ये यहाँ टकराएगी, तो फिर क्या करेगा, वापस आ जाएगी, किरणें क्या करेंगी, वापस आ जाएंगी, है ना। अब सोचिए जब ये किरणें वापस आ रही हैं, क्योंकि ये वाला जो मीडियम है क्या हो गया, डेंसर हो गया है, ये बहुत ही घना हो गया है ना, डेंस हो गया है यहाँ पे। तो अब इससे क्या होगा, जो क्योंकि हमने जो भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ही लेयर बन गई है ना, लेयर। और जब लेयर बन गई है तो अभी इसको क्या कर रहा है, बाहर जाने नहीं दे रहा है। अब CO2 की जब सन रेज नीचे आने दे रहा है, लेकिन अब इसकी रेज क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो रही है और बाहर नहीं जा रही है। तो अब अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर होगा, अर्थ सरफेस क्या करेगा, अब राइज करेगा। इसी राइज की वजह से इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी चीज को समझना है तो ऐसे मत समझिए, उसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है ना, उस तरह से हम इसको समझेंगे, है ना। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी जो भी है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज, आप देख रहे हो, आपके बच्चे हों, उनको जरूर शेयर करिए और इस वीडियो के बारे में बताइए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ जानकारी मिली होगी, इसके बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं इसके बारे में आगे भी इसके अगर कुछ पार्ट होंगे तो जरूर ला सकता हूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी अभी मैंने चार्ज प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बट ये जो पूरी वीडियो है आप देखिएगा जरूर और इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा होगा। थैंक यू सो मच।